बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इस सत्र के अंदर हम 8वीं आयत से आगे अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर हम आते हैं। पवित्र आत्मा के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमें आज वचन से सिखाएगा। उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 8वीं आयत, इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। यद्यपि आज्ञा, इसलिए मैं 7वीं आयत में जाना चाहूंगा। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। तूने लोगों के मन को हरा भरा किया है, तूने ताजा किया है। इसलिए अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं, तुझसे निवेदन करने जा रहा हूं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। आत्मिक दृष्टिकोण से मैं कहूं तो पौलुस फिलेमोन से ऊंची पदवी पर है। पौलुस ने फिलेमोन को सुसमाचार सुनाया है, प्रभु का मार्ग दिखाया, इसलिए अधिकार के साथ पौलुस फिलेमोन से कुछ कह सकता है, लेकिन अपने अधिकार का, अपनी पदवी का प्रयोग पौलुस यहां पर नहीं करेगा। मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है, जो बात उचित है, जिसे तुझे करना चाहिए, मैं तुझे याद दिला सकता हूं और उसकी आज्ञा मैं तुझे दे सकता हूं। 9वीं आयत, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कह दिए। पहली आयत में उसने कहा था मसीह यीशु का कह दिए है, यहां पर वो कह रहा है मसीह यीशु के लिए कह दिए। पौलुस अपने आप का परिचय दे रहा है। देखिए क्या कह रहा है, मुझ बूढ़े पौलुस को, मुझ बूढ़े पौलुस को। कई वर्ष पहले एफेसुस के अंदर पौलुस ने सेवा की थी और एफेसुस की सेवकाई के फलस्वरूप फिलेमोन ने सुसमाचार ग्रहण किया था। अब पौलुस उसे याद दिलाते हुए कह रहा है, मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कह दी है। सुनिए शब्दों का प्रयोग, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं आदेश दे सकता हूं, मैं ऑर्डर दे सकता हूं, मैं कमांड कर सकता हूं और मैं कहूंगा तुझे मानना पड़ेगा, मैं तुझे बाध्य कर सकता हूं। लेकिन पौलुस कह रहा है, मैं बूढ़ा हूं, मैं मसीह के लिए कह दी हूं, मैं तुझसे बहुत दूर हूं और इसलिए मुझे ये बेहतर जान पड़ा, मुझे अच्छा जान पड़ा कि मैं प्रेम से विनती करूं। प्रेम देखिए कितनी बार आ गया, प्रिय सहकर्मी आ गया। उसके अलावा भी उसने कहा है, लोगों को तूने हरा भरा किया है, उनके मन को तूने हरा भरा किया है। प्रेम की चर्चा इधर भी आई है। अब एक बार और वो कह रहा है, मैं प्रेम से विनती करता हूं, मानो मैं तेरे अधीन आना चाहता हूं, मैं अपने आप को खाली और शून्य करना चाहता हूं ताकि मैं तुझसे निवेदन कर सकूं। मैं कहूंगा और तू करेगा, मुझे मालूम। लेकिन पौलुस कह रहा है, उस अधिकार का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता। एक बार और, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो मसीह यीशु के लिए कह दी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। अब 9 आयतें निकल गई, यहां तक पौलुस ने उनेसिमुस का नाम लिया ही नहीं। परिचय दिया, अपना परिचय दिया, उसको अभिवादन दिया, उसके लिए प्रार्थना करी, शाबाशी दी और उसके लिए अच्छी बातों को चाहने के बाद अपनी कमजोरी का बयान वो कर रहा है। और कमजोरी और कैद का बयान करते हुए अब 10वीं आयत में उनेसिमुस के बारे में बात कहेगा। सुनिए, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। शब्दों को प्रयोग देखिए, पौलुस कह रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए। पौलुस का शारीरिक संतान नहीं है उनेसिमुस, लेकिन चूंकि पौलुस ने कैद में रहते हुए भी सुसमाचार सुनाकर उनेसिमुस को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है और चूंकि उनेसिमुस ने यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब उनेसिमुस पौलुस का शिष्य ही नहीं, संतान हो गया है, संतान हो गया। इसलिए पौलुस इन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए। उनेसिमुस के लिए पहली बार उनेसिमुस के नाम का जिक्र आ गया। आगे की आयतों से हमको मालूम पड़ेगा उनेसिमुस और फिलेमोन के संबंध अच्छे नहीं थे। उनेसिमुस फिलेमोन के घर में एक गुलाम था, एक सेवक था। नहीं, अपने स्वामी के घर से शायद चोरी करके भागा होगा और भागकर दूर, 1000 मील दूर रोम में आकर छिपा होगा
और दूर रहना चाहता होगा। लेकिन पौलुस लिख रहा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, शब्दों का प्रयोग देखिए, मैं अपने बच्चे, अगेन एक प्रेम पूर्वक संबोधन है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में, ये तीसरी बार कैद शब्द का प्रयोग आ रहा है, मैं मसीह यीशु का कैदी हूं, मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। दूसरी बार, पहले उसने कहा था मैं प्रेम से विनती करता हूं, अब फिर वही शब्द का प्रयोग कर रहा है, मैं तुझसे विनती करता हूं। 11वीं आयत, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। उनेसिमुस शब्द का अर्थ क्या है मालूम? उनेसिमुस शब्द का अर्थ है फायदा करवाने वाला या भलाई करवाने वाला। लेकिन उसके नाम के ठीक विपरीत उनेसिमुस ने फिलेमोन अपने स्वामी के साथ बुरा किया था और अपने स्वामी के घर से वो भाग गया था, दूर चला गया था, और शायद कुछ सामान लेकर गया होगा या कुछ उसे बोला गया होगा, उसने किया नहीं होगा और घर छोड़कर वो निकल गया था। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। उसका नाम था उनेसिमुस, लेकिन उसका काम नहीं था। पौलुस कह रहा है वो पहले, मसीह में आने से पहले वो तेरे काम का न था, पर देखिए, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। क्या प्रयोग है, क्या बदलाव है। पहले तेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन अब तेरे ही नहीं, मेरे और तेरे दोनों के बड़े काम का है। मसीह में आने के बाद स्वभाव बदलना अनिवार्य है, जीवन बदलना अनिवार्य है, आदतों को बदलना अनिवार्य है। मसीह में आ गए और आदतों में बदलाव नहीं हुआ, अभी भी आप पुराने बोझ को लेकर, पुरानी आदतों को लेकर, पुराने संघर्षों को लेकर अगर घूम रहे हैं, तो मैं सोचता हूं आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ है। उनेसिमुस से मिलिए, उसके लिए पौलुस गवाही दे रहा है, पहले तेरे काम का नहीं था, पर अब मेरे और तेरे दोनों के बड़े काम का है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 30वीं आयत में ऐसा एक प्रयोग हमको देखने को मिलता है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसकी 30वीं आयत देखिए, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। पहले तुमने आज्ञा नहीं मानी, पर अब अन्यों ने आज्ञा मानी है। एक और आयत, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 23 आयत, परंतु यही सुना करती थी कि जो पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। पौलुस के स्वयं की गवाही गलातियों के अंदर लिखी है, पहले मसीह में आने से पहले वो सताता था, परंतु अब सता नहीं रहा है, उसी कलीसिया का पालन पोषण वो कर रहा है। एक बार और, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। आगे 12, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। पौलुस कह रहा है, न केवल वो मेरा बच्चा है, न केवल मेरा प्रिय है, न केवल मेरे और तेरे बड़े फायदे और काम का है, पर वो कह रहा है वो मेरे जी का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। ये जो प्रयोग है, पहले भी हमने देखा, मन हरे भरे करता है, तो वो जो मन है भावनाओं का केंद्र बिंदु है। पौलुस कह रहा है मेरी भावनाएं इसमें है, मेरा प्रिय है, मेरे दिल के करीब है। उनेसिमुस, तूने उसे खोया है लेकिन मैंने उसे प्राप्त किया है। और पौलुस इसी प्रयोग को आगे कह रहा है, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। इस पत्री को लेकर तुकिकुस और उनेसिमुस जा रहे हैं, कहां? उसके पूर्व स्वामी के घर, ताकि उससे मेल मिलाप हो सके। 13वीं आयत, उससे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। उनेसिमुस ने उद्धार पाया था, और उद्धार पाने के बाद उनेसिमुस पौलुस की सेवा में लग गया। और क्या सेवा किया उसका बयान तो नहीं, पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पौलुस के साथ वो रहकर उसके दैनिक दिनचर्या के अंदर सेवा टहल उनेसिमुस करता होगा। और पौलुस चाहता था कि उनेसिमुस उसके साथ ही रहे, और वो चाहता था कि उनेसिमुस जो सेवा कर रहा है वो उसके पूर्व स्वामी फिलेमोन की ओर से करे। इसलिए वो कह रहा है, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा। पौलुस लिखता है कि मैं नहीं चाहता था कि जो उनेसिमुस करे वो तेरी अनुमति के बिना करे। मैं चाहता हूं कि कुछ भी करे तो तुझे मालूम हो और तू उसकी सम्मति दे। एक बार और, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। कृपा, फेवर, अनुकंपा, कृपा दृष्टि। पौलुस कहता है, फिलेमोन मैं विनती करता हूं, मैं प्रेम से विनती करता हूं, इतना ही नहीं, मैं दबाव तुझ पर डालना नहीं चाहता।
और एक और बात, मैं तुझसे जो प्रीति चाहता हूं, मैं तुझसे जो जो काम करवाना चाहता हूं, मैं तुझ पर दबाव डालकर, कठोर शब्दों को कहकर, मेरे अधिकार का प्रयोग करते हुए करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू उस बात को आनंद से करे। अब तक पौलुस ने यह नहीं कहा है कि वो फिलेमोन से क्या करवाना चाहता है, आगे कहेगा। देखिए 15वीं आयत, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। क्या जाने कि वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ। यह हमको मालूम पड़ रहा है ओनेसिमुस और फिलेमोन अलग हो गए। ओनेसिमुस कभी फिलेमोन के घर में काम करता था, उसके घर से भाग गया, और भाग तो गया, लेकिन हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ पैसों को लेकर या कुछ घर के कीमती सामान को लेकर भागा है। हमारे पास उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन पौलुस आगे कहेगा कि मैं चुका दूंगा। उस हिसाब से हम इस बातों को कह रहे हैं। एक बार और पौलुस कहता है, तेरे पास से ओनेसिमुस कुछ समय के लिए दूर हो गया, लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो सदैव तेरे साथ रहे। क्या गुलाम बनकर साथ रहे, या भाई बनकर साथ रहे, या सह सेवक के रूप में साथ रहे, इसका बयान पौलुस नहीं कर रहा है, लेकिन शब्दों के अंदर एक गहराई है, और उन्हें मानो वो खुला छोड़ता है और हम उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। वो कहता है, इसी कारण वो अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। यूसुफ के लिए भी हम कहते हैं ना, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50वें अध्याय के अंदर यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर कहा, तुमने मेरी बुराई ठानी, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। कुछ ऐसा ही अंदाज यहां पर पौलुस कह रहा है, तेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन तेरे साथ जो बुरा हुआ उसके अंदर कुछ भलाई हुई, और वो भलाई क्या हुई, ओनेसिमुस ने प्रभु को जान लिया। 16, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। पौलुस कह रहा है, सदैव तेरे साथ रहे, पर गुलाम के समान नहीं। गुलाम था तेरे साथ, लेकिन अब यीशु को उसने पा लिया। अब जब तेरे पास वो लौट कर आएगा तो वो गुलाम के समान नहीं, परंतु भाई के समान तेरे साथ रहेगा, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। पौलुस ओनेसिमुस के बारे में बड़े बड़े शब्दों को प्रयोग कर रहा है। उसका जीवन इतना बदल गया है, और पौलुस को इतना विश्वास है ओनेसिमुस पर, इसलिए शब्दों को प्रयोग कर रहा है। एक बार और मैं आपको बताऊं, बच्चा उसके लिए वो कहता है, उसके बाद कहता है मेरा प्रिय है, उसके बाद कहता है मेरे और तेरे दोनों के लिए बड़े काम का है, उसके बाद कहता है वो मेरे हृदय का टुकड़ा है, उसके बाद उसके लिए कहता है अब वो दास नहीं भाई के रूप में तेरे पास आ रहा है, और फिर एक बार और पौलुस कहता है मेरा विशेष प्रिय है ओनेसिमुस। फिर बीच में कहता है मेरा ही नहीं, अब तेरा भी वो विशेष प्रिय होने जा रहा है। क्या करना है पौलुस कह नहीं रहा है, लेकिन सुझाव दे रहा है, और पौलुस को भरोसा है कि सुझाव के अंदर फिलेमोन को समझ में आ जाएगा क्या करना है। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी, अर्थात गुलाम था, गुलामी से आजाद होकर और आत्मिक रूप से भी तेरा विशेष प्रिय ओनेसिमुस हो जाएगा। 17, अतः यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, सहभागी शब्द फिर आ गया, पहले आया था 6ठी आयत के अंदर विश्वास में तेरा सहभागी होना। पौलुस अब 17वीं आयत में कहता है यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, अर्थात यदि तू मुझे तेरा पार्टनर समझता है, यदि तू मुझे तेरा प्रिय समझता है, तो इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। बहुत बड़ी बात कह दी। भगोड़ा है, चोर है, घर से भागा है, नुकसान पहुंचाया है, गलत किया है, इन सारी बातों के बावजूद पौलुस क्या कह रहा है, तू उसे ऐसे स्वीकार करना जैसे तू मुझे स्वीकार कर रहा है। सोच कर देखिए, बहुत बड़ी बात। आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको बहुत बहुत अपमानित किया, आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, अब वही आदमी आपके पास आ रहा है और एक प्रभु का दास कह रहा है जैसे तू मुझे स्वीकार करता है तू इसे भी स्वीकार कर। फिलेमोन की प्रतिक्रिया क्या थी उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कई वर्षों के बाद इफिसुस शहर में एक बिशप हुआ जिसका नाम था ओनेसिमुस, और यह अनुमान लगाया जाता है कि यह वही ओनेसिमुस है जिसे फिलेमोन ने स्वीकार किया था, क्षमा किया था और सेवा का अवसर दिया था। तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय में पौलुस ने विश्वासियों को सिखाया है
और आज हमें भी वो सिखाता है, एक दूसरे को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो, जैसे भी है तुम एक्सेप्ट करो, मसीह के कारण एक दूसरे को तुम स्वीकार करो। 18, अब देखिए पौलुस यहां पर बड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए, कॉमर्शियल शब्दों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमसे बात करेगा। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है, अर्थात तुझे कुछ उससे हानि हुई है या तुझे लॉस हुआ है, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, समय को लेकर होगा, धन को लेकर होगा, सामान को लेकर होगा, यदि तू उससे कुछ मांगता है, तेरी हानि की हो या तू उससे कुछ मांगता है, तो मेरे नाम पर लिख लेना, मेरे नाम पर लिख लेना। यदि तेरी कुछ हानि हुई हो या तू उससे कुछ मांगता है तो मेरे हिसाब में उसको डाल देना, उससे मत मांगना, मुझसे मांगना। और फिर मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। फिर से एक वाणिज्यिक शब्द आ रहा है, हानि है, उस पर तेरा कुछ आता है, मैं भर दूंगा, ये सब पैसों से संबंधित शब्द हैं। और पौलुस कहता है मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं। सिर्फ ये वाक्य पौलुस ने हाथ से लिखा होगा, बाकी तो वो मौखिक रूप से कह रहा है और लोग उसके शब्दों को सुनकर लिख रहे थे। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। उनेसिमुस ने यदि तेरा कुछ चुराया है, उनेसिमुस ने यदि तुझे कुछ हानि पहुंचाई है, तो मैं स्वयं उसे भर दूंगा और इसकी गारंटी मेरे हाथ से मैं तुझे दे रहा हूं। लेकिन इतना ही नहीं, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। पौलुस कह रहा है, कर्ज की बात कर रहा है तू, तुझे हानि पहुंचाई है उनेसिमुस ने और तेरा कुछ उनेसिमुस के पास है, और मैं कह रहा हूं मैं भर दूंगा। लेकिन मैं भूलना नहीं चाहता और मैं तुझे याद दिलाना भी नहीं चाहता हूं, पर कहना चाहता हूं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। अर्थात मैंने तुझे आत्मिक जन्म दिया है, मैंने तुझे इस यीशु का मार्ग बताया, और आज तू अगर सेवकाई में हाथ बढ़ा रहा है, यदि आज तू प्रभु में है, तो वो मेरे कारण से ही है। लेकिन मैं उठाकर बताना नहीं चाहता हूं, मैं मेरा अधिकार जताना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि तू इस बात को समझे। 20, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। तू उनेसिमुस को स्वीकार कर और वो मेरे लिए आनंद का कारण हो जाएगा। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। पहले उसने कहा था पवित्र लोगों के मन तू हरा भरा करता है, लेकिन एक निवेदन है, उनेसिमुस को स्वीकार करके तू मेरे मन को क्या कर, हरा भरा कर, मेरे मन को हरा भरा कर। अब पौलुस गंभीरता को बढ़ा रहा है। देखिए 21वीं आयत, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं। मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि मैं जो तुझसे कह रहा हूं वो तू करेगा, और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। आहा, क्या शब्द है! पौलुस कह रहा है मैं तो यही कह रहा हूं कि तू उसको स्वीकार कर, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उससे बढ़कर तू करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। न केवल तू उनेसिमुस को क्षमा करेगा, न केवल तू उसे स्वीकार करेगा, पर मुझे विश्वास है कि वो तेरे साथ एक सहकर्मी बन जाएगा। और इतना ही नहीं, आने वाले समयों में तेरी ओर से, तुम्हारी मंडली की ओर से मेरी सेवकाई के लिए तू उसे फिर से मेरे पास भेज देगा। एक बार और, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। 22वीं आयत, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मैंने आपको पहले कहा था फिलेमोन के घर में जगह है, थोड़ा बड़ा घर है। पौलुस कह रहा है मैं कैद में हूं, पर तुम्हारी प्रार्थनाओं से और परमेश्वर के हस्तक्षेप से मैं इस कैद से रिहा हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा कुलुस्से में और तुमसे मिलूंगा, और इसलिए तू मेरे लिए क्या कर, एक कमरा तैयार करके रख। ये विश्वास का कथन है पौलुस का। देखिए आगे, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊं, अर्थात मैं रिहा हो जाऊं। क्या पौलुस रिहा हुआ? हाँ। क्या पौलुस कुलुस्से पहुंचा? हमारे पास उसका पूरा प्रमाण नहीं है, लेकिन पौलुस आशा भरे शब्दों से कह रहा है मेरे लिए कमरा तैयार कर, मैं आ रहा हूं। और उस समय मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा और मैं याद करूंगा कैसे प्रभु ने मुझे छुड़ाया, कैसे प्रभु ने तुझे सेवा में इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूं, और क्यों?
क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। मैं रिहा हो जाऊंगा इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। परमेश्वर तुम्हारे कारण, तुम्हारी दुआओं के कारण मुझे यहां से रिहा कर कर तुम्हारे पास पहुंचा देगा। अब अंतिम अभिवादन की ओर हम आ गए। 23वीं आयत, एपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं पौलुस की सेवा टहल करने के लिए पौलुस के साथ ही बंदी गृह के अंदर 1 या 2 लोग भेजे जाते थे जो खुद को उस बंदी गृह में रखते थे और वे अपने आप को बंदी बनाते थे। उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर पौलुस के साथ बंदी गृह में बंदी के समान वे लोग रहते थे। एक बार और 23वीं आयत, एपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। अगर आप कुलुस्सियों की पत्री के अंतिम अभिवादन को आप पढ़ें तो वहां पर लोगों की सूची है, लेकिन वो सूची और इस सूची में थोड़ा फर्क है, वो भी अपन देखेंगे। एपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, ओके, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी। 4 नाम एपफ्रस के अलावा। तो एपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 4 अध्याय की देखिए 12वीं आयत में क्या लिखा है। 4 के 12 में एपफ्रस का नाम आया। एपफ्रस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है। ओके, लौट कर आते हैं। एपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। उसके अलावा मरकुस, ये मरकुस कौन है? ये वही मरकुस है जो पौलुस के साथ प्रथम मिशनरी यात्रा के अंदर निकला था, लेकिन बीच में छोड़कर चला गया था, और जो वो फिर से लौट कर आना चाहता था, पौलुस उसे लेना नहीं चाहता था और बरनबास और पौलुस की टीम अलग हो गई। लेकिन सालों के बाद यहां हमको मरकुस का जिक्र मिलता है, इसलिए हम ये जान पाते हैं कि मरकुस और पौलुस का सुलह हो गया था। अब फिर से वो एक दल बन गए और सेवा कर रहे हैं। मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास। दूसरा तीमुथियुस के अंदर देमास का जिक्र आया है और वहां पर लिखा है देमास ने संसार को प्रिय जाना। यहां पर पौलुस के साथ सेवा कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पौलुस को और पौलुस के यीशु को छोड़कर संसार को प्रिय जानकर चला जाएगा। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी है। लूका कौन है? लूका इतिहासकार है। लूका पौलुस के साथ यात्रा कर रहा है। वो यरूशलेम से निकलकर रोम तक पौलुस के साथ आया है, प्रेरितों के काम का लिखने वाला है। इतना ही नहीं, लूका रचित सुसमाचार भी हमारे पास है, ये वही लूका है। इनका तुझे नमस्कार। 25वीं आयत, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा पर होता रहे। 3री आयत में उसने कहा था हमसे, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। पत्री के अंत में आते आते एक बार और वो याद दिलाते हुए कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, निरंतर तुम्हें वो अनुग्रह मिलता रहे। इस प्रकार हम इस पत्री के अंत पर आते हैं। आप फिलेमोन हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जिसके साथ बुरा हुआ होगा। आप उनेसिमुस हो सकते हैं, जिसने बुरा किया होगा। आप पौलुस हो सकते हैं, जो दोनों का सुलह करवाना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, आप इस पत्र में से बहुत कुछ सीख सकते हैं और मेरी प्रार्थना है, अगर आप पौलुस के समान हैं जो सुलह करवाना चाहते हैं, आप प्रभु से अनुग्रह पाएं और प्रिय जानकर प्रार्थना के साथ प्रेम से लोगों को जोड़ते चले जाएं, ताकि कलीसिया विभाजन की ओर नहीं, एकता के साथ प्रभु की मर्जी को पूरी करती चली जाए। क्या फिलेमोन ने पौलुस की बात को माना? जैसे मैंने पहले कहा, उसका जिक्र हमारे पास नहीं है, परंतु हम ये अनुमान लगा सकते हैं, पौलुस ने इतने प्रेम भरे शब्दों से विनती करी, निवेदन किया, तो फिलेमोन ने जरूर मान लिया होगा और इसलिए इस पत्री को हमारी बाइबल के अंदर सम्मिलित किया गया है। मेरी ये प्रार्थना है, आप फिलेमोन के समान और आप पौलुस के समान दूसरों की मदद करने वाले और सुलह करवाने वाले ठहरे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।